प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। सुर्खियों में 22 अप्रैल की सुबह जब पूरा देश अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में निर्दोष पर्यटक मारे गए, जिनमें 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल था। मारे गए लोग पहलगाम में अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से न केवल हमारा देश बल्कि पूरा वैश्विक समुदाय सकते में था। दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से इस हमले के खिलाफ निंदा व आतंक के खिलाफ भारत के पुरजोर समर्थन की प्रतिक्रियाएं आ रही थीं। वहीं देश में आतंक के खिलाफ आक्रोश चरम पर था और पूरा देश एक सुर में आतंक के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई की मांग कर इसे जड़ से समाप्त करने की कार्रवाई की मांग कर रहा था। पहलगाम हमले की घटना पर देश के सभी राजनीतिक दलों ने भी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भारत के लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत की और आतंक तथा पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया, जिसके बाद सरकार और जनता ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब और नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त अपने सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हमले की जानकारी मिली, वे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उन्होंने दो टूक कहा, इस बार जवाब जरूर दिया जाएगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। 3 दिनों के भीतर ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा तैयार कर ली गई। भारतीय सेना को जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि तैयारी मुकम्मल हो और प्रहार निर्णायक हो। सेना ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इसरो की मदद से आतंकी ठिकानों की खुफिया जानकारी जुटाना शुरू किया। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन था जो सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को ही नहीं बल्कि उनके हौसलों को भी खत्म करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मोर्चा शुरू किया, जो था वैश्विक कूटनीति का, क्योंकि भारत जानता था कि दुनिया को अपने साथ लाना आसान नहीं होगा। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश भारत को संयम बरतने की सलाह देने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख स्पष्ट था कि पहले जवाब फिर बातचीत होगी। भारत इस बार पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड की चाल को भांप चुका था। यही वजह थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना तय किया गया। 7 मई की रात जब घड़ी की सुइयां 2 बजे के आसपास थीं, 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कर भारतीय वायुसेना और विशेष सैन्य बलों ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। नई दिल्ली में ऑपरेशन का ब्यौरा देते हुए सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चलाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान आतंकी ढांचे बना रहा है। इसमें आतंकियों की भर्ती, आतंकवादी विचारधारा और आतंकी कार्रवाइयों का प्रशिक्षण तथा लॉन्च पैड शामिल हैं। सेना और वायुसेना अधिकारियों ने हमले में नष्ट किए गए आतंकी ठिकानों और सेना तथा नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए बगैर सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी।
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJ दोनों में फैले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हमले के बाद अगले दिन नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। यह वही पल था जब पूरा राष्ट्र एकजुट था, राजनीति से ऊपर देश के लिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल था। ऐसे में देश के राजनीतिक दलों की एकता ने भारत को और ताकत दी। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर हमारे देश के राजनीतिक नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया। सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है, ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। वी गॉट अ कॉल टुडे, वी बीन इनवाइटेड टू द ऑल पार्टी मीटिंग टुमारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये संदेश था कि भारत अब आतंक का मुकाबला नर्म बयानों से नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई से करेगा। इसके पश्चात विदेश मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन प्रेस वार्ता के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने ड्रोन और विमानों तथा मिसाइल अटैक किए, लेकिन भारत ने उनके हमले को विफल करते हुए मुंहतोड़ कार्रवाई जारी रखी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों पर भी अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक करने के प्रयास किए, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को विफल करते हुए नाकाम कर दिया। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई ने भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ पहलगाम हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, न कि सैन्य ठिकानों को। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों ने जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट किया है, वह देश के लिए गर्व की बात है। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। इसके बाद देश की पश्चिमी सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान के हमलावर ड्रोन देखे गए। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने इन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलें दागी। इन सभी मिसाइल हमलों को भारत की एयर डिफेंस यूनिट ने नाकाम कर दिया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकियों को सदैव के लिए मिटाने का काम किया है। भारत ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यह युद्ध आतंकवाद को समाप्त करने का युद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन आतंकवादियों के और उनके स्थानों को सदैव के लिए मिटाने का कार्य किया। ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारत ने आतंकवादियों के विरुद्ध मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत आतंकवादियों की लड़ाई के विरुद्ध विश्व में एक नेतृत्व और विश्व के साथ, हर देश के साथ इसका अंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिसमें पाकिस्तान की गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर जवाबी गोलीबारी की। पाकिस्तान ने तंगधार, उरी, उधमपुर में भारी गोलीबारी की। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन्स पाकिस्तान ने हमले के लिए भेजे, जिनमें से अधिकांश को विफल कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गोलीबारी में हमारे भी कुछ जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने फिर कायरता का परिचय देते हुए हमले के दौरान अपना सिविल हवाई क्षेत्र खुला हुआ रखते हुए
वहां सिविल विमानों की मौजूदगी का शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुए भारतीय हमले में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हो गई, जिसमें मुंबई हमले एवं पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले दुर्दांत आतंकवादी भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को सैन्य संसाधनों का एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। उसका एयर डिफेंस यूनिट हमने तबाह कर दिया, साथ ही साथ उसकी कई सारी मिसाइलें भी हमने विफल कर दी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। इस हमले से पाकिस्तान हड़बड़ा गया और उसने अमेरिका और सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका ने पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख से संपर्क किया। पाकिस्तान ने अमेरिका से बातचीत में भारत के प्रति नरमी के संकेत दिए और यहीं से शुरू हुआ तनाव कम करने का सिलसिला। पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन पर बात कर सैन्य कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया, जिसके बाद भारत ने शर्तों के साथ बातचीत के संकेत देते हुए पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऐसी स्थिति में भारत किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक ने स्वयं फोन करके युद्ध विराम का आह्वान किया है, जिसके बाद चर्चा हुई और यह सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच ही सीधे तौर पर सहमति बनी है। किसी और अन्य मुद्दे पर और किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उनका करारा जवाब देना पड़ा। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। वहीं सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को नाकाम कर दिया। इससे देश को कम से कम नुकसान हुआ। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? भारत के नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करती है, जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our
powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. वहीं भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल श्री घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदासिर अहमद जैसे आतंकियों के नाम भी शामिल हैं, जो कंधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न केवल पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या का बदला लिया, बल्कि इस हमले में अपनी मांग का सिंदूर खोने वाली देश की बेटियों को एक सांत्वना भी प्रदान की। पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित देश की बेटियों और शहीद होने वाले पर्यटकों के परिजनों ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई इस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए इसे उनके शहीद परिजनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर को उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। नाम मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो जान ली गई, उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। तो इस चीज का हमें इंतजार था और हमें पता भी था ऐसा कुछ होगा, और ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। और इतना आज मेरे को हौसला हो रहा है कि हम खुद जाएं और सैनिकों की सेवा करें वहाँ। तो हम इस चीज से आज बड़े खुश हैं। जो हमारा नुकसान है वो तो पूरा नहीं हो सकता, हमारा बेटा वापस नहीं आ सकता, ये भी पता हमें, विनय वापस नहीं आएगा। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन ये जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के मुख्यालयों को ही उजाड़ दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दी। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दी। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचा जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अपने संबोधन के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम किया और भारत के लोगों के साहस और एकता के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना
न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण विश्व को भारत की एक नई रणनीति का ऐलान था कि अब जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा उसे पहले 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि अंजाम ऐसा ही होगा या इससे भी बदतर होगा। प्रदेश की सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी विषय के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।